हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी फाइन। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, एक नई कॉमिक्स वीडियो में काफ़ी समय बाद मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। सर्प सत्र, जल्दी करो, समय कम है। आ गए सारे? सारे नहीं, कुछ रुक गए हैं, अभी आएंगे नहीं, हमें निकलना होगा। वह प्रलय थी, भूमि काँप रही थी, आकाश दहाड़ रहा था। जल्दी चलो, हमारे पास तट तक पहुँचने के लिए मात्र एक घड़ी है। पहुँच जाएंगे। पतवारों की चाप पल भर के लिए भी मंद नहीं पड़ी और नियत समय पर नौका महानगर के उस निर्जन तट पर आ लगी। भाग्य हमारे साथ है, तूफान की आशंका से तट क्षेत्र वीरान है, हमें देखने वाला कोई नहीं है। पहले आई नौकाओं की तरह इस नौका को भी डुबा दो। ओह, भूकंप का यह भीषण झटका था। यानी अब थोड़ी देर में आने वाली प्रलय वहाँ तक पहुँच जाएगी और फिर कुछ ही पलों में स्वूश, सब खत्म हो जाएगा। भूमि ने सागर का कफन ओढ़कर आंखें मूंद ली। विनाश ने सब एकाकार कर दिया था। प्रस्तावना समाप्त। कोई यात्रा सुरक्षित या असुरक्षित नहीं होती है, समय होता है। कृपया पीली रेखा से पीछे रहें। देर रात का समय खास तौर से, पर अंधेरे का खौफ किसी के कोई के कदम रोक कहाँ पाता है। लड़खड़ा गया था। सॉरी सिस्टर। ओफ, देखकर नहीं चल सकते? इतना लेट, लगता है मेट्रो का के पास का ही कोई फ्लैट लेना होगा। सू, गंध तो है पर हल्की सी मामूली। कंफर्म करना होगा। आज बहुत लेट हो गया मैडम बिटिया। अरे दादा, आप मेरा इंतज़ार क्यों करते हैं? मैंने कहा है ना, सवारी मिले तो चले जाया कीजिए। अरे मैडम बिटिया, महीना भर से आपको रोज़ ले आ जा रहे हैं, आज तनिक देर हुई गई तो क्या हुआ। और आज ई रास्ता बंद है, घूम कर के जाए के का पड़ी। बंद है क्यों? पुलिस बैरिकेड लगाई है। और अरे क्या हुआ, ऐसे झटके से क्यों रोका? मैडम बिटिया, सच सामने यह तो एक कार है, पर रॉन्ग साइड पर ऐसे खड़ी है जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। ए, कौन हो तुम? यह कोई कार पार्क करने की जगह है? रास्ता छोड़ो। गुंडागर्दी को तो तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। यही तो जानना है कि तुम कौन हो। मनोज गुप्ता प्रेस करते हैं सर्प सत्र। फिर से वही, इसमें जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, अनुपम सिन्हा, मनोज गुप्ता और मीनू गुप्ता, आयुष गुप्ता, गुप्ता परिवार सारा इसमें जुड़ा हुआ है, जो नई पीढ़ी के हैं। अब राज कॉमिक्स भी जो है कि इसके जो लोग हैं वो नई तरीके से जुड़ चुके हैं और बिल्कुल नए इसमें लोग आ चुके हैं जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं और गुप्ता जी के। ई का है, कोई जादू है? आप भागो मैडम बिटिया। डर डर लग रहा है, पर हम डरेंगे नहीं। एक नारी की आबरू। और कौन हो तुम? क्या देखना चाहते हो? देखो देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जो जो कर रही हूँ, इतना मत डरो, मैं तुमको काटूंगा नहीं। अरे मैं तो तुमको प्रपोज करने आया था। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम सरपट। नो सरनेम, सॉरी, सर्प नेम। फॉरेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, सांपों का उसेन बोल्ट। देखो सरपट, तुमको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग खामियाजा भुगतने को तैयार हूँ। अब चलो, शर्म छोड़ो और जल्दी से अपनी प्यारी प्यारी असली सूरत दिखाओ। ई, मेरी सूरत से काम चलेगा? शादी ना सही, अपना मातम मना लेना। नागराज, तुम तुम यहाँ कैसे? जब तक तुम्हारे जैसे सांप अब तक है इस दुनिया में, सांपों का नाम बदनाम करते हैं तुम जैसे नाग। पर अब इस गलती को सुधारने का समय आ गया है। धाड़। तो नागराज आते ही के साथ अपना प्रचंड भूसा जमा देता है। ये देख सकते हो, नागराज स्टाइल का जो फेमस मुक्का है वो पड़ा और इसकी दांत जो है कि टेढ़ी हो गई। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नागराज, तुम मुझे बचा रहे हो मुझे, पर मैं तो थैंक यू कहना चाहती हो ना, तो बाद में कहना, पहले उसके लिए ज़िंदा रहने की कोशिश करो। जाओ यहाँ से, इसे मैं देख लूँगा।
पर अगर तुम यहाँ पर हो तो तुमको जब बुलाएगा तो जाओ। तभी हिया हो तुम, अच्छा अच्छा हुआ कि फटाफट मिल गई। चलो मैडम बिटिया, 1 मिनट दादा, मेरा नागराज से बात करना बहुत ज़रूरी है। इस लड़की ने मेरी उम्र को कुछ पल के लिए बढ़ा दिया है सरपट, पर अब तेरी मृत्यु की घड़ी आ गई है। थड़, तूने यहाँ आकर मेरा काम आसान कर दिया है नागराज। अगर तू यमराज का एजेंट है तो मैं साक्षात यमराज हूँ। महानगर की वह गली हर बार के साथ होते धमाकों की चमक में नहा रही थी। सरपट आत्मविश्वास तो दिखा रहा था, लेकिन नागराज धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। उफ, मेरी छातियाँ छीड़ हो रही है। यह मेरे हर बार से कैसे बच रहा है? यह असंभव है। चलो बिटिया, वो तुम्हें बचाए खातिर जान की बाजी लगा रहा है और तुम जान देवे के खातिर जान की बाजी लगा रही हो। पर दादा, बस चलो, नहीं तो हमारी बची खुची जान भी चली जाएगी। पतली गलियों की भूल भुलैया से होते हुए दोनों मेन रोड की तरफ बढ़ने लगे और उनके पीछे वह युद्ध जोर पकड़ने लगा। तूने रूप बदल लिया। मौत का कोई एक रूप नहीं होता, असंख्य रूप होते हैं। सुना है कि नागराज को मारने का एक ही तरीका है, काट काट कर। नाग अलग और राज अलग। तू हिचक रहा है, डर रहा है कि कहीं तेरा वाल उल्टा ना पड़ जाए, और तेरा डर सही है। नागराज के ध्वंसक सर्प बारिश की बूंदों की तरह धारदार सतह पर बरसने लगे और मेटल मक्खन की तरह पिघलने लगा। पर नागराज ने गलत अंदाजा लगाया था और सरपट ने सही। तू फंस गया मेरे जाल में। नागराज को मारने का एक और तरीका है, जला कर मारना। धधकती पिघलती धातु वाले हाथ नागराज के शरीर पर आ कसे। नागराज को संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। एक चीख के साथ नागराज ने बचने की आखिरी कोशिश की। उसका शरीर कणों में बदलने लगा और देखते ही देखते उस अंधेरी रात का ठंडी हवा में घुल गया। अरे यह क्या हो गया? नागराज से भिड़ना पड़ गया और इस चक्कर में वह लड़की मेरे हाथ से निकल गई। खैर, वो पैदल थी, ज़्यादा दूर नहीं जा पाई होगी। मैं अभी उसे पकड़ लूँगा। अरे अरे, मेरे रिक्शे को उड़ा दिया। अरे तो का ड्राइविंग लाइसेंस कौन दे दिया? हाय, यह तुम्हारा रिक्शा था। मैं तुम्हें इसे मरम्मत करने के पैसे देती हूँ, ठीक है ना? जबकि देखो, गलती तुम्हारी थी। ऐसे सड़क के बीच में कोई रिक्शा खड़ा करके जाता है क्या? न ब्लिंकर न टेल लाइट, मुझे कैसे दिखता? बताओ, मेरी क्या गलती है? अरे तनिक चुप हो जाओ बहन जी, हमें सोचने दो कि अब हम मैडम बिटिया को घर कैसे पहुंचाएंगे। इनको मैं घर छोड़ दूंगी। आप बताओ, आपको क्या चाहिए? मुझे तो बस आपकी कार चाहिए मैडम, और उसके साथ ही हम मैडम बिटिया। ओह ई। कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर पहुंचा सरपट भी नहीं, और ये उसके विस्फंकार से बेहोश हो गई। वो इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, और उस विस्फंकार से वो जो लड़की रहती हैं, दोनों लड़कियां जो है कि बेहोश हो जाती हैं। ओफ, दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं, सिवाय इस टूटे फूटे रिक्शे के। और इसका एकमात्र कारण है नागराज। चल भाई, पहले नागराज से ही निपट लेते हैं। और मुझे मालूम है कि नागराज कहाँ गया है और इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगा। बेकार है, सब बेकार है। महानगर के तिलिस्म के कोई भी सूत्र नहीं मिल पा रहा। मेरी तिलिस्मी शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं। वरना महानगर में पिछले दिनों इतनी सर्प विपदाएँ आए, लेकिन मुझे एक भी सर्प ऊर्जा का तिलिस्मी आभास नहीं मिला। यह असंभव है। हार गया, मैं हार गया। यूँ हिम्मत मत हारिए दादाजी, आपकी शक्तियों को कुछ नहीं हुआ है। कुछ और है जो आपके तिलिस्मी जाल को बाधित कर रहा है। अबे आप आराम कीजिए, दिमाग को शांत कीजिए, हम कल फिर ट्राई करेंगे। कोई आया है पर इतनी रात गए। टर, शायद ये नागू था आने वाला। कौन आया होगा? कौन है भारती? दादाजी, नागू है।
नागू इतनी रात को इतनी यानी समस्या गंभीर हो गई, कहो क्या कहना है। नागराज को बुलाए दादाजी, जो कहना है मैं उसी से कहूँगा। पर हुआ क्या है, नागराज को नागदीप से गए लगभग 1 महीना हो गया है। 1 महीने में मैंने किसी को यह पता नहीं लगने दिया कि नागराज महानगर में नहीं है। मैं खुद नागराज बनकर महानगर को तब से हर मुसीबत से बचा रहा हूँ। पूरे महानगर में रहस्यमय सर्प गतिविधियाँ तो दिख रही हैं, पर वे सर्प नहीं, उनका नाम आपराधिक मामलों से भी जोड़ा जा रहा है। कोर्ट में नागों को प्रतिबंधित करने के लिए केस भी चल रहा है। इसलिए मैंने नागराज के जासूस सर्पों की मदद से उन रहस्यमय सर्पों को ढूंढने में पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन आप नागराज ने ही मेरी उस कोशिश पर पानी फेरने की कोशिश की। मुझे उससे जवाब चाहिए। अभी उसके एक जासूस सर्प का संकेत पाकर मैं एक और रहस्यमय स्त्री की तलाश में शंकरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचा था। अभी उसके एक जासूस सर्प का संकेत पाकर मैं एक रहस्यमय स्त्री की तलाश में शंकरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचा था। जासूस सर्प की तरह ही मुझे उस स्त्री में एक इच्छाधारी सर्प होने के संकेत मिले। मैं सरपट के रूप में उसका असली रूप जानने की कोशिश करने में लग गया। पर तभी नागराज ने वहां आकर मेरा खेल बिगाड़ दिया। एक तो उसने पहचाना नहीं, दूसरे स्त्री की तरफदारी करता हुआ मुझसे ही उलझ गया। पहले तो लगा मुझे कि वह कोई नकली नागराज है, इसलिए मैंने उस पर भयंकर प्रहार किया, लेकिन वह कड़ों में बदल कर गायब हो गया। वे इच्छाधारी कड़ थे, और ऐसा नागराज के सिवा और कोई नाग या इंसान नहीं कर सकता। तुमको कोई भ्रम तो नहीं हुआ? एकदम नहीं, वे इच्छाधारी कण ही थे और नागराज वापस आ गया, और आप लोगों ने मुझे बताने की ज़रूरत तक नहीं समझी। अगर नागराज महानगर में कभी वापस आया तो यह महानगर के साथ साथ हम सभी के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। तुमको और गरला और नागराज का युद्ध याद है? वही युद्ध जिसने महानगर के लोगों में इतनी दहशत भर दी थी कि वे अपनी फरियाद लेकर कोर्ट पहुंच गए। उसी युद्ध के बाद तो नागराज सौडांगी के साथ सहायता मांगने नागदीप चला गया था, जो आज जाकर लौटा है। वैसे सच बताऊं तो मुझे शंकरपुर मेट्रो वाली जो स्त्री पर नागिन होने का ही शक हुआ था, लेकिन फिर उसमें सर्पों के लक्षण दिखने बंद हो गए। और फिर आप दीवार क्यों हिला रहे दादाजी? मुझे पता है कि यह भवन तिलिस्मी है। सौडांगी यहाँ और इस हाल में, उस भयंकर युद्ध में नागराज का साथ देने के बाद से यह इसी हालत में है। दादाजी पंचकर्म प्रक्रिया से इसका इलाज कर रहे हैं, पर इसके शरीर में एक अज्ञात इन्फेक्शन फैला हुआ है जो इसको होश में नहीं आने दे रहा है। और नागराज वह संक्रमित है, उसके सूक्ष्म सर्प मर रहे हैं। वह मौत की कगार पर खड़ा उस स्त्री को ढूंढ रहा है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन प्रलय आई थी, 1 महीने पहले का वह दिन अपने अंदर एक तूफान समेटे हुए था। यहाँ पर मुझे बुलाने का क्या मतलब है भारती? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे घर या ऑफिस में नहीं कह सकती? हम लोग तो लगभग रोज़ ही मिलते हैं। यही तो समस्या है नागराज कि हम रोज़ मिलते हैं। मैं यह यातना और नहीं झेल सकती। तुम महानगर से चले जाओ। यह क्या कर रही हो तुम? चला जाओ, महानगर की रक्षा छोड़ दो। और कहाँ चला जाओ? नागदीप जाओ, विसर्पी के पास जाओ, उसको वह संतोष दो जो मुझे नहीं मिला। तुम नागदीप को संसार का मूल क्षेत्र बनाने की योजना बना रहे थे ना, उसको पूरा करो। जाओ, चला जाओ महानगर को भूखे भेड़ियों के लिए खुला छोड़ करके। लगता है आज तुमको सच बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे महानगर में आने के बाद महानगर को अरबों का नुकसान हुआ है। कई जाने गई हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हर ऐरा गैरा विलेन तुमसे लड़ने के लिए यहीं चला आता है, और भुगतते हैं महानगर वाले। महानगर को बख्श दो नागराज, और मुझे भी। विसर्पी के पास जाओ। आज डिनर में कोई ख़ास फरमाइश हो तो बता देना। वैसे आज मैं शाही पनीर बनाऊंगी, चाहो तो यह महानगर में तुम्हारा आखिरी डिनर हो सकता है। तो वह माना कि नहीं,
पता नहीं दादाजी, पर मैंने नागराज खुद ही से खुद दूर करने के लिए काफ़ी गलत डाटा दिया है। आपको पूरा भरोसा है ना कि आपकी गणना सही है? गणना थोड़ी बहुत गलत हो तो भी अंतर नहीं पड़ेगा भारती। नागराज और महानगर की कुंडली एक दूसरे के विपरीत होने ही वाली है। नागराज को यह स्थान त्यागना ही पड़ेगा तुरंत, वरना नागराज किसी महासंहार का कारण बनेगा, मानवों का या फिर रागों का। नागराज को इस गणना पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसे महानगर से दूर करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ी। तो इधर नागू और वेदाचार्य की बातचीत चल रही है। नागराज को इस गणना पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसे महानगर से दूर करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ी। पर यह कितने समय बाद होगा, कोई अंदाज? दोनों छदम ग्रह राहु केतु वक्र गति में है, इसलिए अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। यह समय कुछ भी हो सकता है, 1 महीना, 1 दिन, 1 घंटा या 1 मिनट। ओह गॉड, पेन ने आग पकड़ ली। यह आग तो मामूली है भारती, भगवान से प्रार्थना करो कि नागराज में महानगर छोड़ने की सद्बुद्धि आ जाए, वरना जो दावानल उठेगा उसमें सब भस्म हो जाएगा। जो भी होगा उसको हमको तुरंत सूचना मिल जाएगी दादाजी। मैं नागराज पर नज़र रखने के लिए अपने 2 चुनिंदा रिपोर्टर्स को वहाँ तैनात करके आई हूँ। पिछले 1 घंटे से नागराज वहीं पर खड़ा है, किसी गहरी सोच में है। ऐसा क्या कह गई मैडम इससे? ये नागराज के पुराने विलेंस हैं। मेरा सिर घूम रहा है भारती की बातें सुनकर, लेकिन क्या उसकी बातों में सच्चाई है? शायद है। क्राइम किंग से लेकर नगीना, विशंधर, विशाला, मेड्यूसा, नीरनाग, नागपाशा, गुरुदेव, ऐसे अनगिनत दुश्मनों के वार महानगर ने झेला है, मात्र इस कारण से कि महानगर को मैंने अपना घर बनाया है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी, पर मुझे महानगर को एक मौका तो देना ही होगा। पर क्या विसर्पी मेरा यह व्यवहार स्वीकार कर पाएगी? मैंने 1 से अधिक बार महानगर के लिए नागदीप को छोड़ा है। क्या विसर्पी को मेरे प्रेम पर विश्वास आएगा? वह तो भारती के मीरा के समान प्रेम को से भी आशंकित रहती है। इसका एकमात्र तरीका विसर्पी को यह विश्वास दिलाना है कि मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे सिर्फ उसका विश्वास नहीं, उसका दिल भी जीतना होगा। विसर्पी का प्रेम और अडिग विश्वास अगर मुझे नहीं मिला तो नागदीप भी महानगर की तरह मेरा घर कभी नहीं बन पाएगा। पर मैं उसका दिल जीतूंगा कैसे? हाँ, एक तरीका है, सच्चाई से काम लूँगा। मैं उसके सामने घुटने के बल बैठ जाऊंगा, आंखें बंद कर लूँगा और फिर कहूँगा, विसर्पी, नागराज का दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी फिल्मी लाइन है, धत्त। मैं कहूँगा, तुम्हारा सौंदर्य अप्रतिम है, प्रकृति का हर सुंदरता तुम्हारे सामने फीकी है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करो। अप्रत्याशित दृश्य था। ओ माय गॉड, अभी यह मत कहना कि तूने फ़ोटो नहीं खींची। पूरी 50, वह भी क्लोजअप में। यह तो ज़बरदस्त स्कैंडल है। तो नागराज इसका इंतज़ार कर रहा था। निवेदन, प्रणय निवेदन? लगते हो तो तुम एक नागमानव हो, पर तुम हो कौन मुझ अनजान से प्रणय निवेदन करने वाले? मैं नागराज हूँ। आपका सौंदर्य अप्रतिम अवश्य है, परंतु मैं आपसे प्रणय निवेदन नहीं कर रहा था, मात्र अभ्यास कर रहा था। पर आप कौन हैं? अब तेरी मृत्यु यहीं पर होगी और अभी होगी।
कौन है यह जो तुम्हारा पीछा कर रही है? तुम दोनों झील के अंदर कैसे आ गए? कहाँ से आ गए हो? घबराओ मत, मेरे रहते ये तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ओह, वार की ऊर्जा को सोखने के लिए नागराज का शरीर पल भर के लिए क्षारधारी कणों में बटा और तुरंत ही पुनः संगठित हो गया। पर उतनी ही देर में एक उड़ता पत्थर उस स्त्री के सिर से टकरा चुका था। ओफ, चोट मामूली है, पर यह गलती मेरी है। मुझे पहले तुमको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। तुम घबराना बिल्कुल नहीं। तू अदृश्य हो गया इच्छाधारी तरंगों के साथ। अद्भुत अद्भुत है तू। मुझे इससे दूर रखना, किंतु परस्त्री को छूने का अपराध मत कर। छोड़ दे इसे, वरना खाक हो जाएगा। चिंता मत करो, ये तुम्हारी परछाई भी नहीं छू पाएगी। प्रहरी सर को भस्म कर दो इसे। ओफ, यह अकेली नहीं है। ओह, खतरा बड़ा लगता है। पहले मुझे इस स्त्री को इनसे दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा, तभी मैं खुलकर इनका सामना कर पाऊंगा और इनके आने का स्थान और इनका मकसद जान पाऊंगा। तुम कुछ देर के लिए इस कार में आराम करो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। तब तक मेरे सर तुमको सुरक्षित रखेंगे। नागराज का प्लान तो फुल प्रूफ था, लेकिन होनी का प्लान कुछ और ही था। यह चश्मा तो टूट गया। मुझसे इतने चश्मे टूटते क्यों हैं? चलो, कम से कम यहाँ आकर टूटा धुंधली ही सही, कार नज़र तो आ रही है। चश्मों की इतनी घटिया क्वालिटियाँ कर दी है कंपनी वालों ने, अब इन पर तो कैश करना चाहिए। है तो अच्छा है कि मेरी गाड़ी में हमेशा 2-3 चश्मे रखे रहते हैं। अब इस चश्मे का लगाऊं तो कैसे कुछ दिखे? नए चश्मे में आँख भी तो जल्दी एडजस्ट नहीं होती, कमबख्त। हाँ, अब ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ही सही दिख तो रहा है। वैसे भी अब तो मुझे इनकी आदत हो गई है। कई फ़न एक साथ ज़मीन पर टकराने लगे। सर्प संकेत चारों तरफ हवा में तैरने लगे, परंतु नागराज उन संकेतों को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं था। ओह, इन शस्त्रों में तो भयंकर ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा तो मैंने कभी महसूस नहीं की। लेकिन अगर ऐसा है तो आग का जवाब आग से ही देना नागराज को आता है। मशीन गन की गोलियों से भी तेज़ गति से ध्वंसक शब्द छूटने लगे, पर गोलियां भी इनके सामने कुछ नहीं थीं, क्योंकि इन ध्वंसक सर्पों को गोली और शस्त्रों से बचाना भी और बात। इन सर्पों ने हमारे दिव्य अस्त्रों को कैसे तोड़ दिया? असंभव। सच कहा, यह नहीं हो सकता। ओह, हो सकता है। इन सर्पों में भी हमारी शस्त्रों जैसी ही दिव्य ऊर्जा हो। सही कहा, ये विस्फोटक सर्प दैवीय हैं। और पर यह शक्ति एक सर्प मानव में इसके पास कैसे गरला? अरे सर्प मानव नहीं, कुछ यह तो मानव सर्प है, इसमें कुछ खास है। इसको कोई अवसर मत दो। संयुक्त सर्प शक्ति का वार करो, इस पर त्रिपुंड बनो। बस इसे गिरने मत देना, मरने मत देना, क्योंकि इसे मरने से पहले हमें श्री का पता लगाना है। तो पहले अपनी मौत को करीब से देख ले मानव सर्प नागराज, फिर तू तय कर ले कि श्री को हमारे साथियों सौंप कर आसान मृत्यु लेगा या चीख चीख कर प्राण त्यागेगा। क्यों एक अजनबी के लिए प्राण देना चाहता है नागराज? त्रिपुंड की सर्प शक्ति के सामने तू टिक नहीं सकता नागराज। पर यह क्या असंभव? त्रिपुंड की शक्ति पूरी मानवों की बस्ती को खिलौने की तरह उठा सकती है, और तूने उसे खुद एक खिलौने की तरह उछाल कर पटक दिया। अद्भुत। अब मैं स्वयं निपटूंगी तुझसे। नहीं, इसने हम सबको चुनौती दी है। अब इसको अपने प्राणों के लेने की भीख भी हमसे लेनी पड़ेगी श्री का पता बताने के बाद। ओ, ये क्या हो रहा है? ये अपने अद्भुत ऊर्जा बंधनों से मेरी स्मृति को खींच रही है। इसको उस स्त्री की स्मृति की तलाश है। आश्चर्य गरला, इसकी एक नई असंख्य स्मृतियाँ हैं। मणिभद्र, अलापत्र, अशंतर, तख्तू, फाहल, मोगिन, शीतनाज,
और मिस्त्री पिरामिडों की रानी। सौडांगी तुम यहाँ पे कैसे? तुम्हारे जासूस सर्प तुम्हें संकेत भेज रहे हैं पर तुम उनका उत्तर नहीं दे रहे हो। यही देखने आना पड़ा और अच्छा ही हुआ। तो ये तंत्रवार कर रहे हैं जिससे मैं आसानी से निपट सकती हूँ। एक और शक्तिशाली सर्प। इतने कड़े प्रतिरोध की मुझे आशा नहीं थी। मैं इनको रोकती हूँ त्रिमुंड। तुम जाकर और प्रहरियों को लेते आओ। अगर श्री को पाने के लिए इस मानव बस्ती को भी मैदान भी बनाना पड़े तो बना देंगे। तुम जाकर रोको इसे, वरना महानगर पर कोई महासंकट आ सकता है। नागराज का सामना एक शक्तिशाली दुश्मन से था। उस प्रहार से नागराज का शरीर पंपिंग स्टेशन की मोटी दीवार को तोड़ता हुआ मलबे सहित पंपिंग स्टेशन के अंदर जा गिरा। अब महानगर के एक बड़े हिस्से की वाटर सप्लाई खतरे में आ सकती थी। ये सर्वशक्ति के बजाय ऐसे शस्त्रों का प्रयोग क्यों कर रहा है? यानी यह जहाँ से आए है वहाँ पर हर कोई सर्प ही होगा, इसलिए युद्ध का फैसला शस्त्र शक्ति ही करती है। अगर अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिया जाए तो नाग युद्ध में ये टिक नहीं पाएंगे। नागराज रक्षा करने की अपनी कोशिश में इस दलदल में धंसता जा रहा था, पर उसने पीछे से पैर धरना भी कहाँ सीखा था। फिर क्या हुआ? नागराज समझ गया था कि गरला को बिना अस्त्र शस्त्र की लड़ाई के खास अनुभव नहीं है। तुमको एक निर्दोष पर वार करने का दंड तो अवश्य मिलेगा, लेकिन सफाई का मौका भी मिलेगा। पहले तुम मुझे जान लो। पर नागराज को बिना हथियारों को लड़ने का लंबा अनुभव था, क्योंकि नागराज का पूरा शरीर ही एक घातक हथियार था। मैं नागराज हूँ, सर्वशक्ति का धारक मानव, जिसके रगों में खून की जगह जहर दौड़ता है, जिसके धमनियों में असंख्य सांप पलते हैं। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हारे जैसे सर्प मैंने पहले कभी नहीं देखे। कौन है वह स्त्री और तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? परिचय दिया है तो अपनी मौत का परिचय भी ले लो। गरला का मात्र एक परिचय है, मृत्यु। एक और रास्ता है, हमें श्री दे दो और अपनी सांसें रख लो। तुम क्षुद्र मानव सर्प को और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। टक्कर भयंकर थी। गरला अगर पहाड़ की तरह मजबूत थी तो नागराज उस पहाड़ को हिला सकने वाला भूकंप था, और अब गरला को इसका एहसास हो रहा था। इस मानव सर्प से मानव रूप में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर इसकी शक्ति को कोई चुनौती दे सकता है तो सिर्फ नाग शक्ति। त्रिमूर्ति की सर्प शक्ति शायद इसके लिए अपर्याप्त थी, लेकिन अर्ध सर्पिणी गरला की कुंडली पास इसे पीस डालेगी। नागराज का शरीर एक अद्भुत कुंडली में कस गया। उसके हड्डियों के जोड़ कड़कने लगे। मुझे अपने सर्प रूप में बदलना होगा, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। कहाँ गई मेरी इच्छाधारी शक्ति? इस टकराव का नतीजा अब सामने आने वाला था। एल्केलॉइड 78 लुबना सैंपल। मेयर साहब, लुबना झील में टॉक्सिन बढ़ रहे हैं, हमें वाटर सप्लाई रोकनी होगी। ये नागराज भी एक मुसीबत है। नागराज नहीं सर, ये टॉक्सिन पानी में अंदर से घुल रहे हैं। यह हर सांस के साथ एक विचित्र विष छोड़ रहे हैं, पर मैं इनको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दूंगी। इनके फेफड़ों में ज़्यादा हवा नहीं बची है अब। ओह, ये पूर्ण रूप से सर्प में बदल रहे हैं, मेरी पकड़ से छूट रहे हैं और मुझे पलटकर जकड़ रहे हैं। इनकी जकड़ तो हड्डियों को चूर चूर कर देने वाली है, और मैं यहाँ दर्द से चिल्ला भी नहीं सकती। सर्प रूप में बदलने के लिए ध्यान केंद्रित कर पाना तो दूर की बात है। अब क्या? ओह शीतनाग कुमार, सही समझ पाया तुम। सौडांगी नाग रूप में बदली, और इस बार उसकी कांटेदार जकड़ पहले से कहीं अधिक मजबूत थी।
झील के तल में ज़रूर ऐसा कोई रास्ता है जिसे यह भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बर्फ़ से यह रास्ता ही बंद कर देता हूँ। त्रिमुंड के आगे जाने के रास्ते बंद हो चुके थे। अब इनके पास आत्मसमर्पण के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। आत्मसमर्पण पर यह तो युद्ध करना चाहते हैं, तभी अपने दिव्य अस्त्रों को इकट्ठा कर रहे हैं, या इनका मकसद कुछ और है, जैसे सुसाइड बॉम्बिंग। शीतनाग कुमार को सही ख्याल तो आया, पर बस थोड़ी देर से आया था। झील में त्रिमुंड का विष घुलता चला गया और इस धमाके ने पानी के साथ साथ सौडांगी और शीतनाग कुमार को भी सैकड़ों मीटर हवा में उछाल दिया। सौटांगी, शीतनाग, यह नहीं हो सकता। ये तो मृत हो चुके हैं नागराज। त्रिमुंड ने दिव्यास्त्रों से उन्हें उड़ा दिया, पर तू भाग्यवान है कि अभी भी श्री का पता बता दे। इतनी बड़ी बात, तेरी इस कुंडली को खोलना लाखों सर्प की शक्ति वाले मेरे शरीर के लिए मामूली बात है। उफ। नागराज ने अपनी पूरी सर्प शक्ति लगाई, लेकिन आवाज़ कहीं और से। नागराज का कंधा उतर गया था। कंधा गया, अब तेरी गर्दन की बारी है और तेरे पास बोल पाने का यह आखिरी मौका। बता है कहाँ है श्री? मैं बताऊंगा नहीं, चाहे मर जाऊं। पर क्या तू यह जानने के लिए अपनी जान दे सकती है? त्रिपुंड की आगे जाने के रास्ते बंद हो चुके थे। अब इनके पास आत्मसमर्पण के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। यह तो मरने पर उतारू हो गया है, पर आत्महत्या क्यों करना चाहता है यह? गरला का शरीर नागराज के साथ झील की गहराइयों में डूबता चला गया। नागराज का ऐसा कोई इरादा नहीं था। अरे मेरी दुम खींच रही है, दबाव प्रचंड है। यह नाग मानव ऐसा दबाव कैसे पैदा कर पा रहा है? यह दबाव मैं नहीं, इस पंपिंग स्टेशन का भीषण पंप पैदा कर रहा है। अब मैं तुमको एक मौका देता हूँ, अपने बारे में सब कुछ बता दो, सब सच सच बता दो, मैं तुमको बचा लूँगा। अरे अद्भुत, यह तो नाग संकेतों से बात कर रहा है। पता नहीं यह किस पंप की बात कर रहा है, पर अभी इसकी बात मानने का अभिनय करना होगा। पर होनी को कुछ और मंजूर था। सर, मेन सक्शन पाइप में कुछ क्लॉगिंग हो रही है। वहाँ टूट फूट हुई है ना, कोई मलबा अटक रहा होगा। सक्शन पावर 20% तक बढ़ा दो। सर, मेन सक्शन पाइप में कुछ क्लॉगिंग हो रही है, वहाँ टूट फूट हुई है ना, कोई मलबा अटक रहा होगा। सक्शन पावर 20% बढ़ा दो। सक्शन बढ़ा और गरला का शरीर मोटे पाइप में खींचता चला गया। फिर जब नागराज श्री को ढूंढने गया तो वहाँ पर कोई कार नहीं थी। श्री लापता हो गई थी और अब तक लापता है। नागराज घायल शीतनाग और सोडांगी को लेकर मेरे पास आ गया। गरला और उसका प्रहरी सेना की आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई थी। विस्फोट का मुख्य प्रहार सोडांगी ने झेला था, उसकी हालत तुम देख ही रहे हो। और शीतनाग, वह घायल था पर ठीक था। शायद उसके रुद्राक्ष की चमत्कारी शक्ति ने उसे विष के प्रकोप से तो बचा लिया था, परंतु उसकी स्मृति को रुद्राक्ष नहीं बचा पाया। शीतनाग कुमार को इस घटना का कुछ भी याद नहीं है। इसका कारण हमारी समझ से बाहर है, समझा? इसलिए वह इतने दिनों से अजीब सा व्यवहार कर रहा था। लेकिन फिर नागराज ने क्या किया? नागराज को अगले दिन थोड़ी कमजोरी महसूस हुई तो वह समझ गया कि गरला का विष उस पर प्रभाव डाल रहा है। वह अगले ही दिन डॉक्टर करुणाकरण से मिलने स्नेक पार्क चला गया, पर वहाँ से लौटकर उसने जो बताया उससे हम सबके होश उड़ गए। ऐसा क्या कहा उसने? गरला का विचित्र विष नागराज के शरीर में घुसकर संक्रमण की तरफ फैल रहा था। वह संक्रमण नागराज के सूक्ष्म सर्पों को मार रहा था और नागराज की इच्छाधारी शक्ति उसके शरीर की सुरक्षा में लगने के कारण नागराज सर्प रूप भी धारण नहीं कर पा रहा था। करुणाकरण इस विचित्र विष को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए हम अब तिल तिल कर मौत की तरफ जाता रहा। नागराज खुद महानगर में उस स्त्री को ढूंढता फिर रहा है, क्योंकि अब वही गरला और उसकी विष की काट के बारे में बता सकते हैं। परंतु कुछ समय से महानगर में जो नई सांप की उपस्थिति के संकेत मिल रहे हैं, वे कौन है? क्या वे गरला के साथी हैं जो गुप्त रूप से श्री को ढूंढ रहे हैं? हो सकता है, वह जो भी हो सकता है, लेकिन जिस स्त्री के लिए तुम किसी नागराज की आकृति से लड़े, वह श्री
हो, वह स्त्री दिखती कैसी थी? ऐसी। ये तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ, यही थी। और ये भारतीय न्यूज़ चैनल की एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़। हाईकोर्ट की सीनियर एडवोकेट वेडी तिरुमला लापता हैं। उनको सीसीटीवी मेट्रो से उतरते तो देखा गया, पर वे अपने घर नहीं पहुंची। पुलिस छानबीन में जुटी है। ये तो कौन है ये वही एडवोकेट है जो नागराज को महानगर के लिए खतरा बताकर उसको महानगर से निकालने का केस लड़ रही है। मुझे भी नोटिस आया है, पर तिरुमला तुमको नहीं मिली, घर नहीं पहुंची, तो वह गई कहाँ? कैसा खराब सपना। अरे मेरा घर नहीं है, उस सांप का है क्या? ये कहाँ हूँ मैं? तुम तो वही कार वाली लड़की हो। हे भगवान, यानी तू भी उस सांप से मिली हुई है। घबराओ नहीं, यह मेरा घर है। मैं लाई हूँ तुमको यहाँ पर उस भयानक सांप से बचाकर। असंभव। पर कैसे? कैसे एक मामूली सी लड़की तुम्हारे हाथों से बचकर जा सकती है? हमने तुम्हारी मदद के लिए इच्छाधारी शक्ति से बड़ा नागराज भी भेजा, फिर भी तुम खाली हाथ वापस आ गए, क्यों? मैंने जब लाइव फीड बंद की तो दोनों लड़कियां बेहोश हो चुकी थी, और दोनों नहीं, सिर्फ एक। दूसरी मामूली लड़की होश में थी। ओए हेलो। उसके बाद उसने क्या किया मुझे खुद नहीं पता। एक दो करारी चोटों के बाद मुझे कुछ महसूस होना बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद जब मुझे होश आया तो वहाँ पर न कोई लड़की थी, न कोई कार। अब एक रहस्यमय लड़की भी। पहले वह कार सर्प, अब ये लड़की। कौन कौन और शामिल है इस शिकार में? पर वह लड़की तुझे साथ क्यों नहीं ले गई? पर वह लड़की तुझे साथ क्यों नहीं ले गई? खैर, तुम पहचान लिए गए हो। तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। अब कम से कम महीने भर अंदर तहखाने में आराम करो। खाली हाथ आएगा नहीं तो जान से जाएगा। तू मेरे नियम भूल कैसे गया? और ऊपर अब न जाने इस फेल्योर पर वह क्या कहेगा। लगता है तुझे इस आर्टिफिशियल इच्छाधारी पावर क्रिएटर को पाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस किलर, जबकि मैंने अब तुझे अभी भी इससे नागराज शेष का डेमो दिया हुआ है। तब भी तू उस स्त्री के बगैर मेरे सामने चली आई। ये मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर, और मैं लूँगी इसे। तू कौन है ये मैं जानूँ न जानूँ, चाहे न जानूँ, पर उस कैप वाली लड़की को मैं ढूंढ कर रहूँगी। क्योंकि जहाँ पर गरला होगी वहीं पर मेरा शिकार होगा। क्योंकि वहाँ जहाँ पर उसे बचाने वाला होगा वहीं पर मेरा शिकार होगा। तो मैं हूँ तुम्हारा शिकार हूँ, क्योंकि तूने मुझे बांध कर रखा है। टेक्निकली ये किडनैपिंग है। पर क्यों? तुम उस सांप की साथी तो नहीं हो? फिर कौन हो तुम? मैं कौन हूँ यह बाद में जानना। पहले बताओ कि तुम कौन हो मिस तिरुमिला। मैं एक एडवोकेट हूँ। मैंने तुम्हारा कभी कोई केस लड़ा है क्या, जिसका बदला तुम आज निकालना चाहती हो? सारे न्यूज़ चैनल गला फाड़ कर यही बता रहे हैं कि तुम एक एडवोकेट हो। तो फिर इस सवाल का क्या मतलब है? मुझे सच जानना है। तुम वह नहीं हो जो दिख रही हो। मैं विसर्पी हूँ, नागों की रानी हूँ। फंती समुद्री लहरों ने मेरे राज्य को नष्ट कर दिया है, परंतु वे लहरें प्राकृतिक नहीं थी, उनमें नाग स्पंदन थे, और मुझे तुम में वही स्पंदन मिल रहा है। यह स्पंदन मिलने के बाद से ही मैं कई दिनों से तेरा पीछा कर रही थी, परंतु अवसर मुझे कल ही मिला। अब इस राजदंड की शक्ति तुझे सत्य बोलने पर मजबूर कर देगी। बता कौन है तू? तुम एक नागिन हो, और तुम नागराज को महानगर से निष्कासित कराना चाहती है। ओह, मुझे पता था कि यह मेरे किसी केस का कारण ही है। पर तुम कौन हो? नागराज के रिप्रेजेंटेटिव? तिरुमिला का रहस्य खुलने ही वाले थे, और उसका असर दूर तक पड़ने वाला था। गोरखनाथ ने क्या कहा या वह मिला ही नहीं, और डॉक्टर करुणाकरण ने तो पूरी एनालिसिस रिपोर्ट बनाकर तुझे दे ही दी होगी, और वेदाचार्य मैप से पर लोकेशन मार्क कर ही दी होगी। नहीं, वरना मैं तुमको ढूंढने में इतनी मेहनत बर्बाद नहीं करता और तुम्हारे सामने भी नहीं बैठा होता। बोलो, मेरी मदद करोगे? तुमको उस विचित्र विष का इन्फेक्शन है। तुम्हारे सर्प मर रहे हैं, तुम्हारी इच्छा शक्ति भी तुमको बचा नहीं पा रही है। यानी इसका इलाज, यानी उस सर्प स्त्री को ढूंढने के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत है।
जिंदा रहने के लिए तुमको आज से 25 साल पहले भी मेरी ज़रूरत थी और आज भी है। ग्रेटेस्ट स्नेक डिटेक्टिव और वेनम एक्सपर्ट प्रोफेसर नागमणि की। करूँगा, मैं करूँगा तुम्हारी मदद, बस एक कीमत पर। तुम मुझे फिर से पापा कहोगे तो आओ मेरे साथ। मौत आने से पहले क्यों मरना चाहते हो? गोरखनाथ ने बिगाड़ दिया है तुझे, पर है तो तू मेरा ही बच्चा ना। देख नया सर्प, कल ही मैंने अपने कलेक्शन में जोड़ा है। कौन है यह? लुबना झील में आने वाला चौथा सर्प। लेकिन इसको पता नहीं था कि मेरा समर्सिबल स्नेक कैचर वहाँ पे तैनात है। पर जब मैंने इसे स्नेक ब्रेन स्क्रैम्बलर में डाला तो इसके थॉट पैटर्न अलग होने के कारण स्क्रैम्बलर चुनिना सीन ही प्रोजेक्ट कर पाया। चली गई मुझे छोड़कर, असंभव। कहाँ चली गई? धरती पर। तो उसी कारण का पता लगाने मैंने गरला और उसके प्रहरियों को उसके पीछे भेजा है। अप्सरा अपने आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उसका अपहरण हुआ है। धरती से किसी ने उसके मस्तिष्क को प्रभावित किया, यह अपहरण है। मैं धरती के क्षुद्र प्राणियों को मिटा दूंगा। रोको तौसी को, वह धरती के स्नायु स्तंभ केंद्र की ओर जा रहा है। अब धरती थरथर कांपेगी। तबाही का मंजर देखने के लिए तैयार हो जाओ अपराधी मानवों। यह है धरती का मुख्य स्नायु आधार स्तंभ। इस पर प्रहार करते ही पूरी पृथ्वी ऐसे कांपेगी कि समुद्र के स्थान पर पर्वत बन जाएंगे। तौसी का वह भीषण प्रहार आगे तो बढ़ा, परंतु उस व्यवधान के कारण मुख्य स्नायु स्तंभ से चूक गया। नहीं सम्राट तौसी, तूने मुझे रोकने की धृष्टता कैसी की कालू जिन। न जाने मेरा वार कहाँ लग गया और न जाने अब धरती के किस छोटे से भाग में कहर बरपेगा। क्षमा सम्राट, परंतु अगर यह वार सही जगह पर लग जाता तो धरती पर मौजूद हमारी साम्राज्य भी खतरे में पड़ जाती है। तुमको गरला की प्रतीक्षा करनी ही होगी तौसी। हमें सबसे पहले अप्सरा के यहाँ से जाने का कारण जानना होगा। ऐसा भला क्या कारण हो सकता है? कारण तो पता नहीं, परंतु देवी को अंतिम बार इसके साथ देखा गया था। प्रणय निवेदन करता है, एक तुच्छ धरती मानव नाग। असंभव, असंभव। अप्सरा के हृदय में सिर्फ तौसी है, पर यह है कौन? सूचना के अनुसार धरती के संचार माध्यम इसको नागराज कह रहे थे। अब कल यही संचार माध्यम इसकी शोक सभा का प्रसारण करेंगे। नहीं तौसी, सच्चाई जाने बगैर तुम यहाँ से हिलोगे भी नहीं। जैसा आप कहें नाग बाबा, परंतु मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बस यहीं पर मेमोरी फीड इंटरप्ट हो गई। मेरे हाथ नागराज को मसलने के लिए मचल रहे हैं। कर और मैं अंदाज़ा तो लगा सकता हूँ कि यह सर्प स्त्री कहाँ से आई है, लेकिन इस समय वह कहाँ है यह जानने में मुझे कोई मदद नहीं मिली। मैंने पूरा पेड़ दिखा दिया और तुम अभी भी एक काम ढूंढ रहे हो। वह स्त्री जहाँ से आई है वही जवाब ढूंढने जाओ, नहीं तो अपनी बुची खुशी सांसें भी उस सर्प स्त्री को महानगर में ही ढूंढने में खर्च दोगे। अगर तुम समझ ही गए हो कि यहाँ किस स्थान से आई तो वहाँ पहुँचने का रास्ता भी तलाश कर सकते हो। और एक बार तुम वहाँ पहुँच गए तो इस तौसी से तुमको तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। चुनाव तुमको करना है। उस स्त्री की तलाश में इधर उधर घूमना व्यर्थ है, यह सही है, पर अगर मैं पाताल जाऊंगा तो सिर्फ इस तौसी को रोकने जाऊंगा। अगर यह तौसी पृथ्वी पर आ गया तो इसकी एक गलतफहमी की वजह से महाविनाश फैलेगा और हर मरने वाले की मौत मेरे सिर पर होगी। नागराज धूमकेतु की तरह धरती का सीना चीरता हुआ पाताल तक पहुंचेगा और फिर या तो तौसी के पैर रुकेंगे या उसके पैर नहीं रहेंगे। मुझे धरती पर जाना है, अब मैं नहीं रुक सकता। रुका तो अपनी अप्सरा के वियोग में प्राण त्याग दूंगा। इससे तो अच्छा होगा कि मैं धरतीवासियों को ही मार दूं, जिसके कारण यह अनहोनी हुई है। अप्सरा तू क्यों गई, इसका जवाब लेने तौसी धरती पर ज्वालामुखी के लावे की तरह उठकर आ रहा है। फिर या तो तू मुझे मिलेगी या धरतीवासियों को मिलेगी एक भयानक मौत। एक महाटकराव की नींव तैयार हो गई है, लेकिन क्या मौत की तरफ बढ़ता नागराज पाताल लोक तक पहुंच पाएगा या फिर तौसी धरती पर आकर विनाश फैला देगा? इन फुफकारते सवालों का जवाब लेकर आ रहा है सर्प सत्र का द्वितीय चरण, सर्प द्वंद्व।
तो ये ऐड है आने वाला कॉमिक्स सर्पदंत जो नागराज और तौसी का है। और उम्मीद करते हैं कि इसकी स्टोरी आपको अच्छी लगी। ये हॉरर कॉमिक्स का ऐड है। तो सर्पसत्र कॉमिक्स में यही सब था। और ये रहा विश्व रक्षण, पुराना आर्ट वर्क है, पुराने ओल्ड पैटर्न पे। और इसकी स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? लगातार यूट्यूब पे मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इसके मतलब कि कमेंट्स आ रहे हैं और पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा गेन करी कॉमिक्स सर्पसत्र। तो मैंने इसका सोचा वीडियो बनाने के लिए, और आपके सामने ये वीडियो मैंने डाल दिया है। अब आप इसको फैसला करें कि आप इसमें कितने मार्क्स देते हैं और कितनी वॉच टाइम देते हैं। दोस्तों वॉच टाइम इम्पोर्टेंट है। पिछले काफ़ी लंबे समय से वॉच टाइम आपके अच्छे खासे तो नहीं है, माफ़ी कीजिएगा, बहुत कम वॉच टाइम आते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिए थे। लेकिन इस कॉमिक्स की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने के चलते मैंने इसे दोबारा से बनाया हुआ है। आई होप कि आप इसको समझेंगे और लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।